हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई। हर एक साथी जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर करके जुड़ जाएँ और देखिए कैसे शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके की क्लास होने वाली है बच्चा आज की। प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास में जुड़े और अपने सभी साथी को भी क्लास के बारे में बताए और क्लास में अपने सभी साथी को जोड़े। और जो बच्चा भाई क्लास में डेली जुड़ता है उसको पता चल रहा होगा भाई कि किस प्रकार से हम लोग शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और जो क्लास में नहीं जुड़ता है उसे भी हर एक बच्चा हर एक साथी अपने सभी साथी के साथ क्लास को जोड़े क्लास के साथ जोड़े। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार जुड़ते हैं, क्लास में नए होते हैं, वो सबसे पहले काम क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके बताएं कि भाई यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके की क्लासें दी जाती हैं। तो चलिए फिर बच्चा हम लोग शुरू करते हैं। रीजनिंग में जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उन्हीं को आज शुरू करते हैं। फिर से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। इससे पहले हर एक साथी हर एक बच्चा जो क्लास में जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए जल्दी से इतना काम करके आइए भी, तब तक हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को शेयर कर दें एक बार ज़ोरदार तरीके से भाई। आइए भाई शेयर करके जल्दी से। सभी साथी शेयर करके आए भाई क्लास को। प्रत्येक बच्चा क्लास को शेयर करके आए भाई। आइए भाई शेयर करके जल्दी से आइए अपने सभी साथी के साथ। चलिए बच्चा देखिए, ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हैं बच्चा। बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो और शानदार तरीके से आप अपनी जो आपकी जॉब है उसको प्राप्त कर सकें, तो डेली आपको क्लासों में जुड़ना होगा, नोट्स बनाना होगा, रिवीजन करना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हो जाए। तो ये सब करने के बाद आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आपने ना देखा हो ना सॉल्व किया हो, अगर आप डेली हमारे साथ क्लासों में सभी क्लासों में जुड़ते हैं प्रत्येक दिन। तो चलिए फिर इसीलिए इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं क्लास को और प्रत्येक साथी क्लास को शेयर जरूर किया करें अपने सभी साथी के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज के मॉक टेस्ट का क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि आकाश को जल कहा जाए तथा जल को वायु कहा जाए एवं वायु को नीला कहा जाए तथा नीला को खरगोश कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा।
तो आकाश का रंग कैसा होगा। देखिए समझिए प्रत्येक साथी भी क्वेश्चन को देखे और क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। चलिए देखिए बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताए भी। क्वेश्चन कह रहा है यदि आकाश को जल कहा जाए तथा जल को वायु कहा जाए एवं वायु को नीला कहा जाए तथा नीला को खरगोश कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। चलिए करके बताइए भी, प्रत्येक साथी करके बताइए आराम से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए भी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएं। चलिएगा भाई देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है यदि आकाश को जल कहा जाए तथा जल को वायु कहा जाए एवं वायु को नीला कहा जाए तथा नीला को खरगोश कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा होता। आकाश का रंग कैसा होता है बच्चा, नीला। अब यहाँ पे नीला को इसने क्या कहा है, आकाश का रंग हर एक बच्चा जानता भी नीला होता है, तो इसने नीला को खरगोश कहा है। इसका मतलब अब आकाश का रंग कैसा होगा कि खरगोश का होगा, ये हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बहुत ही अजीब तरीके से लग रहा होगा कि इसका आंसर खरगोश क्यों होगा। इसलिए बच्चा क्योंकि ये बताया ही है कि अगर आकाश को जल, जल को वायु, वायु को नीला, नीला को खरगोश, मतलब नीला को हम अब खरगोश कहेंगे, नीला नहीं कहेंगे। तो आकाश का रंग कैसा होता है आपको पता है भाई, नीला होता है। तो नीला को हम क्या कह रहे हैं, खरगोश। क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरगोश। तो अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर खरगोश हो जाएगा, नीला नहीं होगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा ध्यान रखेगा भी, क्वेश्चन का आंसर जब भी निकालेगा एग्जाम में तो आपको ये ध्यान रखना है, विशेष तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर आप नीला यहाँ पे रखते हैं तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा और आप का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से और समझदारी से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो कह रहा है वही आपको करना है, अपने आप से कोई भी कुछ भी आपको नहीं करना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भिन्न को चुनिए। भिन्न को चुनना है भाई, देखिए ऑप्शन देखिए और करके बताइए। हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा और करके बताएगा भी।
चलिए देखिए भाई, बताइए भिन्न को चुनना है। भिन्न देखिए कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है इन चारों में से। प्रत्येक बच्चा करके बताए भी, अलग कौन सा है चारों में से, भिन्न कौन सा है। बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए भाई। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान दे भाई। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न को चुनना है, अलग चुनना है। देखिए, देखते हैं ये 6, ये एफ, और अगर हम इसको देखें भाई 6 पे आता है, और ये 10 पे, ये 14 पे। तो 6 4 10 4 14, इसका मतलब 4 4 प्लस कर रहा है इनमें। इसमें देखिए 16 20 और 24, 16 4 20 4 24, ये भी प्लस कर रहा है 4 4। इसको देखिए ये 10, ये 14, ये 18, 10 4 14, 14 4 18, ये भी प्लस कर रहा है 4 4। इसका मतलब यही अलग होगा भाई। देखिए यहाँ पे 13, और 13 के बाद इसमें 7 प्लस किया तो 20, और 20 के बाद ये फिर माइनस। इसका मतलब यही अलग है, यही सबसे भिन्न है। क्लियर है भी सभी को? सभी में 4 4 प्लस करके आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें हमें ये क्रम नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब ये सभी से भिन्न है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक बच्चा बताया भी कोई दिक्कत है किसी को, कर पा रहे हैं? प्रत्येक साथी भाई देख ले, समझ ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन बच्चा आपके एग्जाम में बनते हैं, और आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, सीख लेना है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारी क्लासों को नहीं देखा है, सभी रीजनिंग की बहुत सारे चैप्टर बच्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही बेसिक तरीके से। अगर आप सभी क्लासों को शानदार तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है जो आपसे ना बने, आपने ना देखा हो। और जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उन्हें भी हम बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। प्रत्येक साथी जुड़ा रहे हमारे साथ, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को ज़रूर शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और हमारा मनोबल बढ़े, और हम आपको बहुत ही शानदार तरीके की क्लासों को दे सकें, और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपके लिए लगा सकें। चलिए बच्चा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए। फिर से आपको भिन्न को चुनना है, और क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बताइए कौन सा भिन्न होगा। चलिए बताइए भाई, हर एक साथी देखिए और समझे करके बताएं कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। भिन्न को चुनिए। हर एक बच्चा देख ले, समझ ले और करके बताए भाई।
बताइए भाई, जल्दी से बताइए। हर एक साथी करके बताया भाई। बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिए। कह रहा है भिन्न को चुनिए, अलग देखना है। देखिए सबसे पहले कैसे हम निकाल सकते हैं अलग। देखिए बच्चा, अगर हम देखिए ये 10 पे, ये 4 पे, ये 1 पे, सभी को अगर हम प्लस करें तो कितना आ रहा है भाई? 10 4 14 1 15 आ रहा है प्लस करने पर। इसको देखिए 5, ये 9 और ये 1 10, वो 1 9 1 10 5 15, ये भी 15 आ रहा है। क्लियर है, ये दोनों बराबर है। इसको देखिए 8 2 5, 8 2 10 5 15, ये भी 15 आ रहा है। ये क्या, ये भी 15 आ रहा है? 13 20 1, ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही अलग हो जाएगा। सभी देखो, ये ए बी और डी का योग 15 आ रहा है, सभी लेटरों को जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। लेकिन सी ऐसा है जिसमें 15 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अलग है, सभी से भिन्न है। यही आपको निकालना था, भिन्न को चुनिए तो भिन्न अलग हो गया भाई सबसे, यही तो अलग है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर एक बच्चा देखिए भाई, भिन्न को चुनना है। फिर से क्वेश्चन देखिए। देखिए करके बताइए भाई, भिन्न को चुनिए। अलग कौन सा है बताइए। हर एक बच्चा देखिए भाई, अलग कौन सा है करके बताइए। भिन्न कौन सा है, चारों में अलग कौन सा है, प्रत्येक साथी करके बताए भाई।
बताइए भाई कौन सा भिन्न है, अलग कौन सा है। चलिए देखिए कौन सा है अलग भाई, हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है अलग को चुनिए। देखिए बादल, आकाश, वायु। बादल, आकाश, वायु अगर हम ये देखें तो ये तीन एक प्रकार से आपको सेम दिख रहे हैं। ये भी बादल, आकाश और वायु ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। अगर नदी की बात करें हम, नदी जो है वो नीचे होती, यही हमें अलग दिख रही है। इसमें से और कोई अलग दिख नहीं रहा। बादल को अगर हम कहें, आकाश को, तो ये दोनों तो मिलजुल रहे हैं। वायु भी इसी से मिलता जुलता है। नदी ही एक ऐसा है जो अलग दिख रहा है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, नदी हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन है 30 विद्यार्थी किसी पंक्ति में खड़े हैं जिसमें महेश दाएं से 16वां है, बाएं से उसका स्थान बताइए। बाएं से उसका स्थान बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई बाएं से महेश का कौन सा स्थान होगा। बाएं से महेश का कौन सा स्थान होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा करके बताए। बताइए भाई जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। तीस विद्यार्थी की पंक्ति में खड़े हैं जिनमें से महेश क्या है भाई, पंक्ति में खड़े हैं जिसमें महेश दाएं से 16वां है और बाएं से उसका स्थान बताना है। देखिए बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है 30 विद्यार्थी है भाई, पंक्ति है एक, इसमें 30 विद्यार्थी टोटल खड़ा है जिसमें दाएं से महेश 16वां है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। और इधर से आपको स्थान बताना है बाएं से। अगर ये 16वां है तो 30 में से 16 चला जाएगा, बचेगा कितना बच्चा यहाँ पे देखिए। कितना बचेगा भाई, 14 बचेगा। 14 बचेगा और इधर से आपको स्थान बताना है तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, 15वां स्थान पर होगा। यही आपको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। महेश का बाएं से कौन सा स्थान है भाई, 15वां स्थान है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कोई दिक्कत है किसी को। हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन को कर पाएगा, सीख पा रहे हैं क्वेश्चन। कमेंट करके बताया भाई कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही दे पा रहे हैं। प्रत्येक साथी करके बताया भाई कमेंट, प्रत्येक बच्चा बताया भाई करके। और प्रत्येक साथी भी सभी क्लासों में डेली जुड़ा करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो भाई। बताइए बच्चा। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार जुड़ते हैं, क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और लाइक करें क्लास को और शेयर करें क्लास को अपने सभी साथी के साथ।
चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से फिर से। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी अब है कि सभी क्लासों में डेली जुड़ा करें, हर एक क्लास को लिया करें, सभी क्लासों को समझें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और शानदार तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।